हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम आकाश है और आज हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स जे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, चैप्टर का हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स, अगर देखा जाए थर्मो मीन्स सिंपली होता है हीट। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। So we can say thermodynamics is a study of heat and matter transfer. Yeah, we can say it is a study of motion of heat. A work done by heat. जो भी हो, अब समझते हैं हीट क्या होता है। ओके, हीट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम केटीजी में भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में सबसे पहले हम समझेंगे वर्क डन। ओके, तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर बना देते हैं। लेट से एक कंटेनर है अपना ए। इस कंटेनर में कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V है। इनिशियल वॉल्यूम हम V1 बोल देता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम इसके पास V1 है। अब इस गैस को हमने एक पिस्टन से, रिमूवेबल पिस्टन से पैक कर रखा है और उस पिस्टन पे हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। पिस्टन को हम प्रेस कर रहे हैं तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे। ओके, फोर्स लगा रहे हैं नीचे। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। पिस्टन के पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएंगे। गैस कंप्रेस होने के बाद मैं कंप्रेस होके कैसा डायग्राम बनाएगा मैं आपको बना देता हूँ। कुछ देर बाद अपने गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ कंप्रेस होके dx कंप्रेस हो गए। ओके, dx कंप्रेस हो गए तो इनका वॉल्यूम जनरली हमें थोड़ा कम मिला। ओके, कितना कंप्रेस हो गया है, यहाँ से यहाँ तक dx कंप्रेस हुए हैं, ये हमें भी फाइनल मिला है। ओके, तो अब कंप्रेस करने के बाद जो वर्क डन हुआ कितना हुआ वो हम निकालेंगे। ओके, अब देखो तो वर्क बराबर होता है, हम बेसिक डिफिनेशन, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 11th में हम पढ़े थे। ओके, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो हम dx जान रहे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है dx है। अब इस पिस्टन पे फोर्स कितना लगा होगा हम समझते हैं। ओके, प्रेशर के टर्म में निकालते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वी कैन राइट force is equal to pressure into area. Okay, put that here. Okay,
तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, ये में वर्क का मिला। अभी जो कंप्रेशन हुआ है वो इन्फिनाइट बहुत सारे स्टेप्स में होंगे, तो सारे स्टेप्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो हमें नेटवर्क मिल जाएगा। ओके, तो सारे को मैं एड अप कर देता हूँ, तो 0 से W तक वर्ग मिल जाएगा। और इसे मैं आगे अगर करना चाहूँ, इसे आगे मैं इसे भी इनिशियल से भी फाइनल हमें वॉल्यूम मिला है। ओके, प्रेशर को बाहर लेता हूँ, एरिया इंटू डी एक्स हमें वॉल्यूम दे देगा। ओके, डीवी दे देगा, वी इनिशियल से वी फाइनल आई कैन राइट। ओके, तो प्रेशर तो बाहर है, तो हम अंदर में लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, फाइनल वॉल्यूम इसका V2 आ गया है, यहाँ पे V2 वॉल्यूम हो जाएगा, गैस का फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो प्रेशर इज सिंपली वर्क इज सिंपली प्रेशर मल्टीप्लाई change in volume, work is equal to we can write PdV change in volume, यहाँ पे change in volume। ओके, P V final minus V initial, या we can write pressure is equal to V2 minus V1। अब नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, नोट करेंगे। नोट, अगर गैस पे कंप्रेशन हो रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, देन वी कैन से दैट कि गैस कंप्रेस्ड हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इस केस में वर्क डन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वी कैन राइट V2 इज लेस देन V1, तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, वी कैन निगेटिव वर्क डन आएगा। ओके, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन हुआ है, क्या हुआ है, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा कि V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जिस कारण वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कंप्रेशन में या वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन निगेटिव, अगर एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। ओके, एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन for different thermodynamics process, thermodynamical process, बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, उनका हम वर्क डन निकालेंगे। तो अपने ख्याल में सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहाँ पे हम समझेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस इज नथिंग, it is the process in which volume remain constant, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मीन्स वी कैन राइट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सो आई कैन ऑल्सो राइट
डेल्टा वी जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो, डीवी आल्सो जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी, we have already find it via pressure into change in volume. So this quantity is zero, change in volume is zero, then work done is zero. Second one, isochoric process. Isochoric process already we have done. Second one, isobaric process. Isobaric process, अब समझिए आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है। आइसोबारिक प्रोसेस उसको द प्रोसेस in which pressure remain constant. Pressure is constant. Okay, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम ऑलरेडी वर्क डन का फॉर्मूला निकाले हैं पी डी वी, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से डब्ल्यू, इसको V1 से V2 तक। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन V हो जाएगा और अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, तो मैं लिख सकता हूँ P V2 माइनस V1। ओके, अब वर्क डन आया हमें प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, किसके लिए, किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अगर एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक्सपेंशन तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन तो वर्क डन निगेटिव। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन द गैस बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है सर, तो आइसोथर्मल द प्रोसेस in which temperature remain constant। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अब समझिए, वर्क डन निकालते हैं। ओके, तो वर्क डन हम सिंपली जाते हैं, वर्क डन होता है पी डी वी। अब हम एक जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, गैस इक्वेशन होता है, एन मोल होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पी वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, और इस पी को उठा के हम यहाँ पे इस पी के जगह पे रख देंगे, तो एन आर टी अपॉन वी डी वी इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए, इंटीग्रेट कर देंगे कंप्लीट वर्क के लिए, कंप्लीट वर्क W मिलेगा और V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2 मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 मिलेगा। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा dV अपॉन V, V2 से V1 से V2 तक लिमिट डाल लेंगे, और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन V का
इंटीग्रेशन होता है ln v। ओके, ln v लिमिट डालेंगे v1 v2। ओके, लिमिट डालेंगे v1 v2। अब nRT तो मैं बाहर रख लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ln v2 माइनस ln v1। ओके, nRT और लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ln v2 अपॉन v1, लॉग का प्रॉपर्टी किया। अब इसको मैं नेचुरल लॉगरिथम के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वर्क डन को मैं नेचुरल लॉगरिथम के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं वर्क इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 v2 अपॉन v1। ओके, अब सुनिएगा, इसको मैं और भी लिखा है pv इक्वल टू nRT से, ये तो कांस्टेंट है, pv कांस्टेंट है, pv क्या है, कांस्टेंट है। तो वी कैन आल्सो राइट p1 v1 इक्वल टू p2 v2। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ p1 बाई p2 इक्वल टू v2 बाई v1, और इस v2 बाई v1 को उठा के मैं इसमें पूछूंगा। तो वर्क डन का एक नया फार्मूला आ गया। अगर प्रेशर भी चेंज कर रहा हो तो 2.303 nRT log to the base 10 p1 अपॉन p2। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर में भी चेंज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये दो फार्मूले होते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। याद कर लीजिएगा, बहुत तो सिंपल है। नहीं तो अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने कैसे डेरिवेशन किया है, आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मान लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस भी आता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बस एक बात ध्यान रखिएगा, उसका जो इक्वेशन होता है pv टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। pv टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। ओके, तो हम यूज करते हैं। ओके, और pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से एक और बात लिख सकता हूँ कि pv के पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट k। अब वर्क डन बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, pdv वॉल्यूम चेंज हुआ v1 से v2 तक। ओके, अब यहाँ से p को हम v के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो p इक्वल टू वी कैन राइट k अपॉन v टू द पावर गामा। रख दीजिए यहाँ पे k अपॉन v के पावर गामा dv v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। k तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, k क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, 1 अपॉन v के पावर गामा को मैं लिख सकता हूँ v के पावर माइनस गामा dv v1 से v2 तक। अब हम इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या बोलता है कि v के पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिमिट डाल देंगे v2 v1। लिमिट डालने के बाद इसे सॉल्व करते हैं।
के तो बाहर रहेगा, के तो क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ओके, इसे मैं लिख सकता हूं V2 1 माइनस गामा, क्योंकि मैं इस चीज को अच्छे से, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस गामा, वही लिखा हूं, माइनस लोअर लिमिट V1 1 माइनस गामा अपॉन में इस चीज को मैं 1 माइनस गामा लिख सकता हूं। चलिए आया। अब देखिएगा, अब मैं यहां से थोड़ा सा और इसको ओपन करता हूं, के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, सही है ना। ओके, अब समझिएगा, पीवी के पावर गामा कांस्टेंट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, यहां से लिख सकते हैं ना। ओके, के जगह पे, ओके, तो के के जगह पे, के की जगह पे, के की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, ओके, और मैं इसे एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ के, तो के की जगह पे मैं यहाँ पे रखता हूँ P2 V2 पावर गामा इंटू V2 गामा 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा, फिर यहाँ पे के की जगह मैं लिख देता हूँ P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो v टू द पावर गामा इंटू v2 के पावर माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P1 सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये वर्क डन है। कौन से प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अब हम लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू nRT2, ओके, P1 V1 इक्वल टू nRT1, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट गैस कांस्टेंट कांस्टेंट एक पार्टिकुलर गैस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा वर्क, क्लियर है ना। ओके, तो एन आर को बाहर ले लेता हूँ, एन आर बाहर लेने के बाद मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एन आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा वर्क डन। कौन से प्रोसेस में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। ए भी फार्मूला है और ए भी फार्मूला है, कुछ नहीं, ए यहाँ पे गैस लॉ यूज करके हम लोग कराए। तो मैं इस पूरे लेक्चर समरी को, पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूँ। वर्क डन सबसे पहले हमने निकाला पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम,
ओके, पहला था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V 0 था, जिस कारण वर्क डन 0 मिल गया था। दूसरा था अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, जिस कारण वर्क डन हमें मिल गया P इंटू डेल्टा V, या प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तीसरा प्रोसेस था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन मिला था हमें, वो था, वर्क डन क्या था आइसोथर्मल प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन था अपना, ओके, वर्क डन था 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, या 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2, यही था। चौथा प्रोसेस था पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन था P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, या NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, यही था वर्क डन सारे प्रोसेस का। ओके, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये सारे था।